Lionel Cardenas next to serve. Yusuf Suleiman, Egypt, best of 5 teams. No. Love all. Lionel Cardenas to serve. मैच से पहले आपने देखा कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट की कि सेल फोन्स बंद कर दिए जाएं या साइलेंट पे कर दिए जाएं, because we want the utmost concentration from the players and we hope to avoid any distraction for our players. और मुझे ज्वाइन किया है हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे सीनियर एक्सपर्ट कमेंटेटर एंड मैच रेफरी आसिफ खान ने। आसिफ वेलकम। और ये डाउन की कॉल हुई और इसके साथ पहला पॉइंट यूसुफ सुलेमान का। और कल हमने बहुत ज़्यादा लियोनेल कार्डेनस पे बात की थी। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस मैच? सबसे पहले हैदर वालेकुम अस्सलाम। और आज स्पीड का और स्किल का मुकाबला है। स्पीड यूसुफ सुलेमान कल भी काफ़ी स्पीड से खेले और आज देखते हैं कि लियोनेल की क्या फिटनेस है, क्या वो इस फिटनेस को काबू कर सकते हैं या नहीं। हमारे टॉप 4 सीड्स जो थे वो इजिप्ट से थे, जिनमें एक करीम अल हमामी आज क्वालिफाई नहीं कर सके। उन्हें हराने वाले लियोनेल कार्डेनस थे। बात आपने फिटनेस की मुझे जो आसिफ के साथ कमेंट्री करने का सबसे बड़ा मज़ा आता है वो ये आता है कि वो एक वन लाइनर में पूरा का पूरा टूर्नामेंट या पूरा का पूरा मैच समेट देते हैं, जिस तरह उन्होंने अभी भी बताया कि दिस इज गोइंग टू बी अ मैच बिटवीन स्किल एंड स्पीड। जी बिल्कुल। और ये दोनों खिलाड़ी पहले एक दूसरे के खिलाफ नहीं खेले गए, तो इस वक्त ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद पहली गेम में, और एटलीस्ट मैं ये तवक्को कर रहा था कि यूसुफ पहली गेम में ज़रा थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे लियोनेल कार्डेनस को, लेकिन काफ़ी हद तक इस वक्त हावी हो रहे हैं वो लियोनेल कार्डेनस पर, और कार्डेनस थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पोजीशन बनाने में। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यूसुफ सुलेमान टी पे कमांड नहीं करने देते, काफ़ी ज़ोरदार क्रॉस कोड लेंथ खेलते हैं। ये देखें जैसे कि अभी भी उन्होंने क्रॉस कोड खेला तो टी पे कमांड नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से लियोनेल को जो है मुश्किलात का सामना है। अच्छी रैली, अच्छी बैक हैंड स्मैश मारने की कोशिश की गई, लेकिन अच्छा कवर किया यूसुफ सुलेमान ने। खूबसूरत क्रॉस कोड, लंबी रैली, अच्छा कमबैक यूसुफ सुलेमान का। काफ़ी कंट्रोल में थे यूसुफ सुलेमान उनके। हमने पहले भी देखा है कि जितनी रैली लंबी होती है उतना यूसुफ सुलेमान कंफर्टेबल नजर आना शुरू हो जाते हैं पॉइंट में। खूबसूरत स्क्वॉश देखने को मिल रही है, काफ़ी लंबी रैली और साइड वॉल पे पॉइंट लिया और तमाशाइयों की दाद वसूल की। खूबसूरत बच्चे भी आज आए हुए हैं फाइनल सेमीफाइनल मैच देखने के लिए। बहुत खूबसूरत रैली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूसुफ सुलेमान ने वॉल शॉट खेलकर एंड पर एक अनफोर्स्ड एरर इंड्यूस किया। तो गलत, शायद मैं जरा थोड़ी सी ज्यादती कर रहा हूँ कि अनफोर्स्ड एरर इंड्यूस किया, क्योंकि एक इतनी लंबी रैली हो चुकी थी और लियोनेल कार्डेनस वाज एक्सपेक्टिंग ऑन द बैक फुट, और ये बॉल वाजंट गुड, और इसके साथ लियोनेल कार्डेनस अपना पहला पॉइंट जीतने में कामयाब। 1-4। आप देख सकते हैं ड्रॉप शॉट बहुत खूबसूरत तरीके से ड्रॉप हुई और यूसुफ सुलेमान उस तक ना पहुंच सके।
खूबसूरत ड्रॉप शॉट और इसका फ़ायदा उठाया यूसुफ सुलेमान ने। ये रिप्ले में देखें, पहली गेम का स्कोर 5-1 से लीड कर रहे हैं यूसुफ सुलेमान। आज हमने अपने पहला जो हमारा सेमीफाइनल में ख़वातीन का सेमीफाइनल था, जिसके अंदर हमने देखा कि लूसी बेक्रॉफ्ट आफ्टर बीइंग डाउन 2-लव, और यहाँ पे यूसुफ सुलेमान को स्ट्रोक मिला क्योंकि अगर वो अटेम्प्ट करते तो डेंजरस हो सकता था, और इसके साथ 6-1 की बहुत ही अच्छी लीड यहाँ पर यूसुफ सुलेमान के लिए। आसिफ, हमने उस गेम में देखा कि 2 गेम्स डाउन हो गई थी लूसी बेक्रॉफ्ट के बाद उन्होंने शेक हैंड कर लिया और गेम ख़त्म कर ली। कोई विजिबल इंजरी है तो हमें उस तरह नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह हुई होगी? मुझे जहाँ तक अंदाज़ा था कोई टेम्परेचर वगैरह हो सकता है उनको, या स्टमक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से, वरना जो उन्होंने कल क्वार्टर फाइनल में मैच खेला और अमेजिंग गेम थी, उन्होंने 3-0 से वो जीती थी गेम, तो आज का तो मैच उनके लिए काफ़ी इजी था। थोड़ी सी लग रही थी कि वो स्ट्रगल कर रही है विद हर फिटनेस ओवर देयर, जिसके बाद चन सिन युग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू बुक अ प्लेस इन दिस ईयर्स फाइनल। दूसरा ख़वातीन का सेमीफाइनल भी इस मैच के बाद होगा, लेकिन इस वक्त वी हैव द फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द मेंस वर्ल्ड टूर ब्रॉन्ज। और ये स्ट्रोक मिला यूसुफ सुलेमान को, बॉल उनके ऊपर आ गई। लियोनेल कार्डनेस काफ़ी हद तक अनकंफर्टेबल लग रहे हैं यूसुफ सुलेमान की मूवमेंट के साथ, क्योंकि यूसुफ सुलेमान की मूवमेंट बहुत तेज़ है, जबकि लियोनेल कार्डनेस शॉट के बाद थोड़ा सा स्लो होते हैं टू क्लियर। फाइनल विनिंग का जो मेरा तज्जिया है वो भी मुझे यूसुफ सुलेमान ही नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जब कोई खिलाड़ी 9-2 पहली गेम में लीड कर रहा हो तो हमेशा तज्जिया उसके हक में ही जाता है। आसिफ, मैं सेमीफाइनल की तो बात ही नहीं कर रहा, कुछ भी हो सकता है अभी, लेकिन अगर वो जीतते हैं सेमीफाइनल तो फाइनल मेरे ख्याल से यूसुफ सुलेमान का ही है, जिस स्पीड से वो खेल रहे हैं। अभी भी वी स्टिल हैव अ लॉन्ग टू गो इन दिस मैच, लेकिन जहाँ तक आप ओवरऑल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि नो मैटर हु मेक्स इट टू द फाइनल, क्योंकि जो दूसरा ऑल इजिप्शियन सेमीफाइनल है वो बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होगा, तो चाहे उमर मोसाद या करीम अब्दुल गवाद जो भी पहुँचता है उस मैच में से, वी आर इन फॉर सम एक्साइटिंग एंड फैसिनेटिंग स्क्वॉश। यूसुफ सुलेमान इस खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट के साथ पहली गेम जीतने में कामयाब, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लीड थी इस गेम में, और पहली गेम वो 11-2 से जीत गए यूसुफ सुलेमान, और पहली गेम यूसुफ सुलेमान जीतने में कामयाब। वर्ल्ड नंबर 15 नाउ इज गोइंग टू सर्व एट लव ऑल इन द सेकंड गेम। शुरू से ही काफ़ी स्पीड के साथ खेलते हैं यूसुफ सुलेमान। देखें, खूबसूरत क्रॉस कोर्ट खेला और उसका फ़ायदा उठाया। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा फोकस भी लूज कर रहे हैं यहाँ पर लियोनेल कार्डनेस, क्योंकि जिस किस्म के अनफोर्स्ड एरर्स उनके हुए हैं पहली गेम में, जो पहले 4 पॉइंट थे वहाँ पर रैलीज में आपको नज़र आया कि लियोनेल कार्डनेस वाज ट्राइंग टू कीप अप विद द स्पीड ऑफ यूसुफ सुलेमान, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक स्ट्रगल करते हुए, और यूसुफ सुलेमान इज स्ट्रेचिंग लियोनेल कार्डनेस जितना वो कर सकते हैं, और काफ़ी हद तक इजी उनका रूट रहा है इस सेमीफाइनल तक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड गेम का स्कोर 3-0 से लीड कर रहे हैं यूसुफ सुलेमान। ब्यूटीफुल सीरीज एंड सीक्वेंस ऑफ ड्रॉप शॉट्स, लेकिन एक और अनफोर्स्ड एरर यहाँ पर, और यूसुफ सुलेमान
एक बहुत ही हेल्दी लीड ले चुके हैं इस सेकंड गेम में. ही इज ऑलरेडी लीडिंग द गेम स्कोर बाय 1 love. अच्छा लॉब. अच्छा रिकवर किया यूसुफ सुलेमान ने. शॉर्ट गेम. यूसुफ सुलेमान ने शुरू की काफी ज्यादा यहाँ पर जो पॉइंट्स काफी ज्यादा शॉट्स थी वो लियोनेल कार्देनस को फ्रंट कोर्ट में खिलाई. इसके वजह से लियोनेल रिकवर कर तो सक रहे थे, लेकिन जहां उन्होंने एक डीप बैक कोर्ट में खिलाने की कोशिश की वहां पर लियोनेल कार्देनस से अनफोर्स्ड एरर हो गया. तो क्लियरली एक वीकनेस पॉइंट हो गई है इस गेम में लियोनेल कार्देनस की गेम में एक वीकनेस पॉइंट हो गया कि वो स्ट्रगल करते हैं जब उन्हें ऑकवर्ड एंगल से खेलना पड़े फ्रॉम द डीप बैक कोर्ट. अनफोर्स एरर खेला यूसुफ सुलेमान ने और सेकंड गेम में 5-1 की लीड है इस वक्त यूसुफ सुलेमान की. रेडी नहीं थे. खूबसूरत ड्राइव शॉट. ड्रॉप को क्लियर किया. जोरदार क्रॉस कोर्ट. मुझे लग रहा है कि कोर्ट सर्विस होगी इस पॉइंट के बाद, क्योंकि लियोनेल कार्देनस वहां पे काफी वाजे था कि स्लिप हुए थोड़े से. बहुत ही खूबसूरत एंगल से लियोनेल जो है ना ड्रॉप शॉट्स और ड्राइव खेलते हैं. अच्छा स्टाइल है. A wonderful rally to see. खूबसूरत रैली. और यहाँ पर तमाशाई ने भी अप्रिशिएट किया इस रैली को. हर किस्म की स्ट्रोक हमें देखने को मिली इस रैली में, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, और यहाँ पर उस स्लिपरी की बात की, आई थिंक कोर्ट सर्विस की रिक्वेस्ट यहाँ पर हुई है. अगर हम रैली को एक बार फिर दिखा सकें तो आप देख सकते हैं कि जो एक आसफ मुझे अच्छी बात लगी हुई लगी कि अमूमन हम देखते हैं कि दो खिलाड़ी जब इस पॉइंट पर होते हैं तो सेटअप करने के लिए काफ़ी हद तक या बैक हैंड पर फंसा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रू आउट हमने बहुत ज़्यादा क्रॉस कोर्ट शॉट्स देखी हैं. यही खूबी है यूसुफ सुलेमान की कि वो खेलते ही लेंथ क्रॉस है और काफी स्पीड के साथ मूव करते हैं प्लेयर्स को. बैक टू बैक अनफोर्स्ड एरर्स के बाद स्कोर हुआ 3-5. सिक्स 3 सेकेंड गेम का स्कोर. यूसुफ सुलेमान लीड कर रहे हैं 6-3 से. काफी स्ट्रगल करनी पड़ रही है लियोनेल को. लेट अवॉर्डेड देयर, और कोई भी इस वक्त
कंटेंशन नहीं हुई. गुड डिसीजन. बिल्कुल जी. बॉल की हाइट भी थी और बॉल थोड़ा सा दूर था, जिसकी वजह से रेफरी ने लेट बॉल दिया. अच्छा डिसीजन. बहुत ही खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट. लियोनेल कार्डेनस ने पहले कोशिश की थी अच्छा एंगल क्रिएट करते निक शॉट्स पर और ड्रॉप शॉट्स पर, लेकिन ये आप देख सकते हैं पूरा कोर्ट उनके डिस्पोजल पे था और बहुत अच्छी नीचे रखकर डीप क्रॉस कोर्ट शॉट बाय यूसुफ सुलेमान. टांगों के बीच में से जब भी पिक होती है आसिफ बड़ी ही मजेदार किस्म की लगती है. बहुत एक्सट्रावेगेंट शॉट और हाई रिस्क शॉट होती है ये. जी बिल्कुल, मैजिक शॉट कहते हैं इसको. And who better to talk about the magic shot than the magic man in the commentary box, Asif Khan. मैच रेफरी आसिम अमीन और उनको असिस्ट कर रहे हैं अजीज. 8-3. यूसुफ सुलेमान मुकम्मल तौर पर इस मैच पर हावी. आज पहले मैच में हमने बात की थी क्योंकि सजाद थे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन आसिफ जो एक मैच या आज के दिन का खेल का आगाज से पहले जो एक ख़ास बात मुझे लगी थी वो ये लगी थी, वो जो सारे मैच ऑफिशियल्स, मैच रेफरीज एंड मार्कर्स की जो एक ग्रुप फोटोग्राफ हुई थी और उसके अंदर हम दिखा नहीं सके. और बहुत ही खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट यूसुफ सुलेमान की, जिसके साथ अब उनकी लीड 6 पॉइंट्स पे चली गई है. 9-3 वो इस सेकंड गेम में लीड करें. लेकिन जो उस सारे फोटोशूट की खास बात थी वो एक अदद आसिफ खान के नारे थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे. मुझे पता है इस वक्त स्क्वॉश टूर्नामेंट हो रहा है और सियासी सूरत हाल पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा अगला वोट आसिफ खान को. दरअसल मुझसे रहा नहीं जाता और ये यादगार चीजें होती है. नहीं, बहुत खूबसूरत शॉट्स हैं वो. हम कोशिश करेंगे कि आगे चल के भी आपको ज़रूर दिखाएं, लेकिन इस वक्त ये रैली बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही है. अच्छी रिफ्लेक्स पिकअप. और अच्छी रैली थी. यहाँ पर हमने सब कुछ ही देखा. अच्छी वॉली पिकअप स्पीड देखी, सीक्वेंस ऑफ सॉफ्ट ड्रॉप शॉट्स भी देखी और ये अनफोर्स्ड एरर भी यूसुफ अल हमामी की तरफ से देखा. और जो ये तीसरा मैच है यूसुफ अल हमामी का जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, और जो एक ख़ास बात रही है वो ये है कि इनके इतने अनफोर्स्ड एरर्स नहीं होते. तो ये बहुत बेसिक स्क्वॉश पर रिलाई करते हैं, रिस्क फ्री गेम ज़्यादा खेलते हैं ये. जी बिल्कुल ऐसे ही है. जब फिटनेस हो तो फिर आपको रिस्की शॉट्स खेलने ही नहीं चाहिए. आप पहले अपनी फिटनेस के साथ उसके साथ मुकाबला करें. जब आप थक जाए तो फिर अपनी स्किल पे आए. और इस कॉन्वर्सेशन no let given there. आई थिंक रेफरी का अच्छा डिसीजन था कि वो प्लेयर्स पे गए, बॉल पे नहीं गए, जिसके लिए रेफरी ने वो कहते हैं कि औकाब की नज़र से देखा इस पॉइंट को. नो लेट के साथ यूसुफ सुलेमान विद गेम बॉल. अभी हम इस पॉइंट के दौरान बात कर रहे थे फिटनेस की, और आप यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में देख नहीं सकते, सारी फिटनेस की कॉन्वर्सेशन आसिफ ने मेरी तरफ नजर रख के की. माशाल्लाह काफी फिट है. बैक ऑफ द वॉल बहुत ही आराम से खेला यहाँ पर यूसुफ सुलेमान ने.
अच्छी पिकअप उधर यूसुफ सुलेमान की, हार्ड क्रॉस कोर्ट शॉट थी लियोनेल कार्डनेस की। ये जो गेम है जो इस पॉइंट में खेली जा रही है, ये गेम अगर यूसुफ के साथ खेली जाएगी तो यूसुफ आपके काबू आएगा, वरना नहीं। और इस अनफोर्स्ड एरर के साथ यूसुफ सुलेमान दूसरी गेम जीतने में भी कामयाब, एंड द सेकंड सीड इज इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। आप देखें ये लॉब्स खेले जा रहे थे, लेकिन जैसे ही बैक कोर्ट से ड्रॉप शॉट मारने की कोशिश की लियोनेल कार्डनेस ने, वो अनफोर्स्ड एरर पे मजबूर हो गए और लियोनेल कार्डनेस ने अपना रैकेट भी थोड़ा सा अपनी सीट की तरफ फेंका, जो हम लोग आपको बाद में जरूर उसे दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सेमीफाइनल ऑफ द जीएफएस कराची ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप 2022। यूसुफ सुलेमान अभी तक मुकम्मल तौर पर इस मैच पर हावी, और ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं जो इन दोनों खिलाड़ियों के हुए। बहुत रेयर एक अनफोर्स्ड एरर यूसुफ सुलेमान का, और ये वो स्ट्रोक लेने की कोशिश की थी लेकिन नो लेट मिला यूसुफ सुलेमान को, एंड दिस वाज द गेम बॉल 30 seconds. पॉइंट। कल यूसुफ सुलेमान के बारे में एक कॉम्प्लीमेंट आया था कि जिस तरीके से ये एफर्टलेसली मूव कर रही है कोर्ट पे, तो इन्हें तशबीह दी थी कि ये बिल्कुल वैसे मूव करें जैसे जान शेर खान। थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर आसिफ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप एक वीडियो है जिसमें सारे लेजेंड्स ने ना जानशेर खान के बारे में बताया, उनके यही वर्ड्स थे। बहुत खूबसूरत ड्राइव शॉट यहाँ पर, जिसके बाद से पहला पॉइंट इस वक्त लियोनेल कार्डनेस का पूरी जान के साथ उन्होंने शॉट मारी थी। आप कह रहे थे एक वीडियो थी? जी बिल्कुल, एक वीडियो थी जिसमें सारे लेजेंड्स बता रहे हैं कि जानशेर खान बने स्क्वॉश के लिए थे। वो खूबसूरती थी, वो चलते थे, ये भाग रहे, वो चलते थे। Next time, too loud. Next time. कभी मौका मिला तो आपके आगे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम्स करेंगे ऑन ए स्पोर्ट्स HD अबाउट द डिफरेंट legendary players from Pakistan who have played and graced us in this wonderful game of squash. लियोनेल कार्डनेस ने 3 लव की लीड ले ली है एकदम से इस गेम में, और आपको कन्विक्शन नजर आ रही है उनकी गेम में, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें अटैकिंग गेम खेलनी है फौरन, और वो कोशिश करें कि रैलीज छोटी होती रहे, क्योंकि वरना यूसुफ सुलेमान जैसे जैसे रैलीज लंबी होती जाती हैं वैसे ही वैसे अपने फोन पे हावी होते जाते हैं। Down. लियोनेल लगता है कोई चेंज करके आए माइंड को, और तीसरी गेम में 4 लव लीड कर रहे हैं। काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे जब पिछली गेम हारे, क्योंकि जो गेम्स के बीच में ब्रेक भी होती है तो बैठे हुए कंसंट्रेट कर रहे थे कि अब उन्होंने क्या करना है। ही हैड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स और सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ड्रॉप शॉट। क्या यहाँ पर इस गेम का मोमेंटम चेंज हो सकता है? लियोनेल कार्डनेस जब सेंटर ऑफ द कोर्ट से एक जोरदार क्रॉस कोर्ट शॉट मारते हैं तो फौरन ही आप देखते हैं कि यूसुफ सुलेमान उन्हें लॉब करके बैक ऑफ द कोर्ट खेलने पर मजबूर करते हैं।
बहुत खूबसूरत रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली, जिसके अंदर लियोनेल कार्देनेस 2-3 मौके ऐसे मिले उन्हें जहाँ पर वो पॉइंट पे सबकत हासिल करें, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। बिल्कुल वॉल के साथ था बॉल, जिसकी वजह से एक अनफोर्स्ड एरर यूसुफ सुलेमान का, क्योंकि रैकेट के फ्रेम को लगा बॉल। आपको क्या इस गेम में क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट लग रही है लियोनेल कार्देनेस की? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर तो लिनर्स स्लो खेलेगा तो गेम में हैवी हो सकता है, तो वही देखें कि अभी उन्होंने गेम को पेस को स्लो किया हुआ है। ये देखें, कोई जोरदार शॉट नहीं, खूबसूरत ने शॉट की ट्राई की और अच्छा रिकवर किया यूसुफ सुलेमान ने। टी पर हावी नहीं होने दे रहे। खूबसूरत ड्राइव शॉट देखना होगा। आसिफ खान के साथ पॉइंट्स देखने में यही मजा आता है कि उनकी कमेंट्री में जब आप सुनते हैं कि कैसे गेम प्लान चेंज हो रहा है, तो आप साथ साथ और गेम को समझते हैं। और बिल्कुल उस तरह नजर आया कि कैसे लियोनेल कार्देनेस ने पूरी कोशिश की, बल्कि दोनों खिलाड़ियों ने कोशिश की कि दूसरे को टी पे हावी ना होने दें। यकीनन स्ट्रोक मिलेगा, बॉल उनके ऊपर थी। और तीसरी गेम में 5 पॉइंट्स की लीड लियोनेल्स की। खूबसूरत लॉब और बहुत ही खूबसूरत ड्राइव के लिए यूसुफ सुलेमान ने। बिल्कुल वॉल के साथ साथ कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पर लियोनेल कार्देनेस, लेकिन अभी भी कार्देनेस विद a healthy lead in this game. And that's 8-3. खूबसूरत रिसेप्शन शॉट लियोनेल्स की, और इस तरह 9-3 से लीड कर रहे हैं थर्ड गेम में। खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट। हैदर, आई थिंक अगर आज ये गेम हारते हैं यूसुफ सुलेमान, तो ये मेरे ख्याल से मैच की पहली गेम होगी जो वो लूज करेंगे इस टूर्नामेंट में जो उनका रूट है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पहले अशब के खिलाफ मैच था जिसके अंदर 3 लव से वो जीते थे, और कल भी 3 लव से जीते थे। और अब गेम बॉल टू लियोनेल कार्देनेस, और इस बहुत ही जोरदार शॉट के साथ लियोनेल कार्देनेस इज बैक एंड बैक विद अ बैंग। अच्छी प्लानिंग थी इनकी थर्ड गेम में। अब देखते हैं कि यूसुफ सुलेमान अपनी पेस को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। And we have some guests, patrons of this tournament, DG Rangers Sindh, इफ्तिखार हसन चौधरी साहब, और उनके साथ वेस्ट कोर्ट में the legendary Qamar Zaman. Then of course one of the greatest coaches the game of squash has ever seen, and a wonderful player in his own right, Gogi Alauddin, in deep conversation with Jahangir Khan. और आप इस वक्त आई थिंक मुझे लग रहा है एक और लेजेंड को देख सकते हैं स्क्रीन पर। आई थिंक अगर ये फ्रेम यहाँ पर लाएं तो यहाँ पर तो मेरी तो यहाँ पर आसिफ
यहाँ पर तो आसिफ मेरे लिए तो ईद हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ना सिर्फ मेरे फेवरेट तरीन स्क्वॉश प्लेयर यहाँ पर हैं, बट माय फेवरेट हॉकी प्लेयर हसन सरदार, द लेजेंडरी हसन सरदार is also here. So this is absolutely wonderful to see. Coming back to the match, थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मैं आपसे apologize खूबसूरत करता हूँ. वॉली ड्रॉप खेला लीलन ने. जैसा कि आपको आसिफ ने पिछली गेम में बताया था कि अभी तक इस टूर्नामेंट में ये पहली गेम थी जो यूसुफ सुलेमान हारे. सो वी रियली डोंट नो कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब वो कोई गेम हारते हैं, तो शायद हमें अब पता चलेगा. अभी 1-all इन द फोर्थ गेम. दूसरा पॉइंट उन्होंने वॉली ड्रॉप पे लिया. खूबसूरत वॉली ड्रॉप खेल रहे. And we're now seeing more powerful shots being played in this game. बहुत खूबसूरत पिकअप शॉट यहाँ पर यूसुफ सुलेमान की. यहाँ पर लेट अवार्ड हुआ, लेकिन स्ट्रोक क्लेम कर रहे थे लियोनेल कार्देनस. जी ये रिप्ले में देखे जी काफी दूर था. अच्छा डिसीजन था रेफरी का. And the brotherhood of the referees backing one another over there once more, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद स्ट्रोक क्लेम कर सकते थे यहाँ पर. नहीं, इसमें नो लेट का तो जवाब ही नहीं बनता. या तो स्ट्रोक था या फिर नो लेट. लेट तो आपको उस सूरत में मिलेगी जब आपके साथ इंटरफेरेंस हुई. काफी एक्सपीरियंस रेफरी है आसिम अमीन. अब ये डिसीजन देखे रिप्ले में, और ये वाकई बॉल उनके ऊपर आया. अच्छा डिसीजन था आसिम अमीन का. बहुत खूबसूरत पॉइंट यहाँ पर. आप देख सकते हैं जिसके साथ अब यूसुफ सुलेमान इज लीडिंग. बहुत खूबसूरत रैली हमें देखने को मिल रही है. अच्छी क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट, और यहाँ पर मुझे लगता है खुद अपने आप को फंसा लिया था यहाँ पर लियोनेल कार्देनस ने जब ये क्रॉस कोर्ट खेलने की कोशिश की ड्रॉप शॉट, क्योंकि अच्छी पोजीशन में थे यूसुफ सुलेमान टू फर्दर पुट हिम इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन. लियोनेल कार्देनस इससे पहले के ऑडियंस हमसे पूछे कि किससे बात करें, तो वो अपने आप से ही इस वक्त बहस कर रहे हैं रादर देन द रेफरी. अच्छी रिकवरी यूसुफ सुलेमान की. 4-2 से लीड कर रहे हैं फोर्थ गेम. बहुत ही दिलचस्प रैली. दोनों खिलाड़ियों का आपको गेम प्लान नजर आ रहा है कि वो यूसुफ ने आउट की अपील की. देखते हैं रैली के बाद रेफरी का क्या डिसीजन है.
अच्छी रैली थी लेकिन एक अनफोर्स्ड एरर लूज बॉल था जिससे लियोनेल कार्देनस ने नीचे मार दिया। सो एक अपॉर्चुनिटी एक और उन्होंने लूज की और अब यूसुफ सुलेमान की लीड बढ़ते हुए he just needs one more game to book his place in the final of the GFS Karachi Open Squash Championship. बहुत ही खूबसूरत डिसीजन रेफरी का, क्योंकि ये फिर प्लेयर पे गए हैं, बॉल पे जाना चाहिए था। ये देखे रिप्ले में, देखिए बॉल कहाँ है और ये प्लेयर के पीछे खड़े हैं। इस सेमीफाइनल के बाद खवातीन का दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा जो जॉर्जिया एडली और नूर अबुल मुकर्रम के दरमियान खेला जाएगा। इस पॉइंट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम आपको नूर के भी शॉट्स दिखाएं जो इस वक्त आप देख सकते हैं इस मैच से पहले किस तरीके से फोकस होकर तैयार करें अपने आप को अपने सेमीफाइनल के लिए। बट राइट नाउ ऑल आइज ऑन दिस सेमीफाइनल और इस अनफोर्स्ड एरर के साथ यूसुफ सुलेमान की लीड हो गई 6-3। बहुत दिलचस्प रैली यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अच्छी जोरदार क्रॉस कोर्ट, यहाँ पर हमारी कमेंट्री बॉक्स में हमारे पीछे आई थिंक यूसुफ सुलेमान के एक सपोर्टर और फैन यहाँ पर, और ये नहीं पहुंच सके यहाँ पर लेकिन ही इज ऑब्जेक्टिंग टू समथिंग। कोर्ट सर्विस की यहाँ पर रिक्वेस्ट हुई है लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो कोलिजन की वजह से गिर गए, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट बॉल पहले ही डाई डाउन कर चुका था उनसे पहले। Seven 3 Yusuf Suleiman serving in this game to lock the match out. He's just 4 points away from a place in the final. अच्छी ड्रॉप शॉट लियोनेल कार्देनस की, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा लियोनेल कार्देनस को लॉब और डीप कोर्ट शॉट्स सॉफ्ट गेम की तरफ। जी देखिए उन्होंने फिर ड्रॉप डाला और ये पॉइंट मिला उनको। ये रिप्ले देखें, लीनस के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। जोरदार क्रॉस कोर्ट को अच्छा रिकवर किया। यहाँ पर अच्छा लॉब और अगेन फिर से वापस सॉफ्ट गेम की तरफ जाते हुए अच्छी रिकवरी यहाँ पर यूसुफ सुलेमान की। वो रॉन्ग फुट हो गए थे इस शॉट पर लेकिन उसके बावजूद अच्छी रिकवरी। खूबसूरत रैली और बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क एज वेल इस पॉइंट के दरमियान, क्योंकि डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हैं ये कैसे रैली जा रही है। और यहाँ पर लेट कॉल हो गया
What a wonderful rally, but 0 point to both these players. But जी, what a बिल्कुल rally! ये रिस्की शॉट था, लग सकता था प्लेयर को। अब देख, ओ ये रिप्ले में देखें, हाँ बिल्कुल बॉल निकल चुका था। लियोनेल कार्डेनेस ने अब इस वक्त लीड कम की जरूर है, लेकिन अभी भी यूसुफ सुलेमान इज इन द एडवांटेज। और हैज द एडवांटेज रादर। ओ खूबसूरत क्रॉस कोर्ट शॉट, अच्छा कमबैक लियोनेल का। और इसके साथ उन्होंने बहुत जोर से सेलिब्रेट भी किया ये कोर्ट में, आप देख सकते हैं द सेलिब्रेशन यहाँ पर, ये द एक्सप्रेशन एंड द रिलीफ ऑन लियोनेल कार्डिनल्स फेस, बिकॉज he's come back from 3-4 down to right now be in a position where he's just 1 point away, but still the job is not done yet. अच्छी रिकवरी लियोनेल की, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है इनके लिए। प्रेशर बढ़ता जा रहा है यूसुफ सुलेमान पे। यहाँ पर अब 8-6 पर यूसुफ सुलेमान सर्विंग। Liyonél Cardenas will not be happy with the unforced error on that point particularly. वापस अपनी स्ट्रैटेजी पे जाते हुए लियोनेल कार्डेनस ऑफ सॉफ्ट शॉट्स, और इस सॉफ्ट ड्रॉप शॉट के बाद एक दफा फिर ही इज ट्राइंग टू कम बैक इन दिस मैच। जैसा कि आसिफ ने आपको बताया था कि कोई गलती की गुंजाइश नहीं यहाँ पर लियोनेल कार्डेनस के लिए, क्योंकि उन्हें अगर इस मैच में रहना है तो ही नीड्स टू विन दिस गेम। यहाँ पर उन्होंने नेट कहा है, जबकि मुझे तो यहाँ पर स्ट्रोक लग रहा था। आसिफ, पहने जरा अपनी मैच रेफरी की हैट और बताएं कि आपका क्या फैसला होता है यहाँ पर। एक दफा मैं फिर रिप्ले में देखना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा। आई थिंक स्ट्रोक भी हो सकता था, क्योंकि और यहाँ पर उन्होंने कॉन्डक्ट वार्निंग दी है ऑन डिसेंट टू लियोनेल कार्डेनस। ये फिर से एक दफा देखें आसिफ, ताकि अगर आप अपनी मैच रेफरी की हैट पहने और बताएं। रेफरी का डिसीजन ठीक था, क्योंकि वो प्लेयर्स पे गए, बॉल को खेल सकते थे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ब्रदरहुड ऑफ द रेफरीज यहाँ पर, रेफरी यूनियन। देखिए इसमें ना अपने उन्होंने एक्शन में कुशन ढूंढा प्लेयर्स का, बॉल पे वो नहीं गए। किस्मत की देवी साथ दे रही है लियोनेल की। 8-9। अच्छा फायदा उठाया, एक लूज रिटर्न था जिसको अच्छा खेला उसने। वो कह रहे हैं कि शायद एल्बो उन्हें लगी थी। यहाँ पर कोर्ट सर्विस हो रही है। यहाँ पर जब मुझे लगता है मैच की इंटेंसिटी बढ़ती है और
पसीना ज्यादा छूटता है तो कोर्ट सर्विस भी फिर बढ़ती जाती है उसके साथ साथ, लेकिन साथ साथ कई दफा टैक्टिकली भी होता है। लेकिन 10-8 मैच बॉल टू यूसुफ सुलेमान, सर्विंग फॉर द मैच। और इस ड्रॉप शॉट के साथ यूसुफ सुलेमान इज द फर्स्ट player to make it to the final of the GFS Karachi Open Squash Championship 2022. Wonderful performance by the world number 15. लेकिन hats off to Lionel Cardenas as well, जिन्होंने अपनी स्किल से इस मैच में जान डाली। आप देख सकते हैं खूबसूरत ड्रॉप शॉट और ये देन उसके बाद द शेकिंग ऑफ हैंड्स। अगला मैच होगा नूर अबुल मुकर्रम का अगेंस्ट जॉर्जिया एडरली। ये आपके सामने कॉन्फर्मेशन ऑफ द विन बाय यूसुफ सुलेमान 11-2, 11-4, 4-11, 11-8। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नीशा विल जॉइन द विनर ऑफ दिस मैच।